इस फील्ड में आने वालों की माइंड मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ज़हन नशीन कर लीजिए कि मोटिवेशन का सफ़र एक लंबा सफ़र है, क्योंकि परफेक्शन के लिए टाइम दरकार होता है और साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग भी हो रही होती है, जो इसकी असल प्रोग्रेस है। बात करने वाले का थॉट प्रोसेस जितना तेज़ होता है उतना ही निखार आना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा था इसके अहम पॉइंट्स पर कि कम्युनिकेशन में जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में होनी चाहिए, कि ज़्यादा हाथ खोल खोल कर बात करना, हिल हिल कर बात करना, ये ठीक नहीं है इसमें, और उसका तासर अच्छा नहीं जाता। आप एक मुकम्मल इंसान होने चाहिए। वो आपने हाथों से नहीं बताना, वो आपने ज़्यादा मूवमेंट से नहीं बताना, बल्कि अपनी गुफ्तगू से आपने बताना है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत करामत होती है। बात का आगाज़ जब भी करना है तो उसका मज़ा से आगाज़ नहीं करना, और अगर आप मज़ा से इसका शुरुआत करेंगे तो वो बात बिल्कुल बेफ़ायदा जाएगी। अब अगर आपने गहरा मजाक कर दिया तो लोग हंसते रहेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अब ये हंसना ख़त्म करें ताकि मैं इनसे अपनी कोई बात करूं। आप अपनी गुफ्तगू को पुरअसर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको हल्का फुल्का मजाक चल सकता है, लेकिन गहरा मजाक नहीं होना चाहिए, और इस मजाक की जो मिकदार है, जो मात्रा है, वो बहुत कम होनी चाहिए। आपने संजीदगी से बात करनी है और जो आप बात कर रहे हैं आपने सही तरीके से सामने वालों को समझा देनी है। तो ये जो समझा पाना है और इसमें मजाक का कम से कम इस्तेमाल करना है, ये गुफ्तगू में बड़ा फ़ायदा देता है। ये बातें होती हैं छोटी छोटी जिनका ध्यान रखना होता है। इन छोटी छोटी बातों से ही आपकी गुफ्तगू में तासीर पैदा होती है। जब भी एक स्पीकर बात करता है तो उसे अपनी गुफ्तगू में बात करने के दौरान कोई किस्सा या कहानी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। बात के मुताबिक होनी चाहिए, उस बात के साथ उसकी मुताबिकत होगी तो वो सूट करेगी। कई ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ आपने कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा किस्सा नहीं बयान करना होता, आपने बस थ्रू आउट बोलते जाना होता है, क्योंकि उस बात का करने का ढंग ही वो होता है। हम देखते हैं कि जब हम कोई मसला किसी के पास लेके जाते हैं तो जब वो उसका हल करता है तो हम 70-80% वहीं मुतमईन हो जाते हैं। 10-20% हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो वो शख्स हमें मुतमईन करता है उसका हल पेश करके। तो एक पब्लिक स्पीकिंग वाला बंदा भी इसी तरह होना चाहिए कि जब वो किसी टॉपिक पे बात करता है तो उसका उसने फुल अहाता किया हो, मुकम्मल उसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी बात कर रहा है वो उसको आधी अधूरी ना छोड़े, बल्कि उस पर वो मुकम्मल बात करे और साथ उसका हल पेश करे। हल बताने से ये होगा कि लोग ज़्यादा मुतमईन होंगे, क्योंकि अगर आप बात को दरमियान में ही कोई मसला उजागर करके छोड़ देते हैं और उसका हल ही नहीं बताते तो इसका मतलब है कि बात आपने आधी की, तो आधी बात जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाती। अच्छा जी, जो अगली बात है जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकर के लिए ज़रूरी है वो ये है कि बात को फितरी अंदाज से किया जाए, यानी जैसे आप हैं वैसा ही आपको नज़र आ जाना चाहिए। मुंह टेढ़ा करके बात करना, बनावट से बात करना, ये बात को ड्रामाटाइज कर देती है, उसको पता लगता है ये कोई ड्रामा हो रहा है। तो आपने ड्रामा नहीं करना, आपने हकीकत पे बात करनी है और उसको हकीकत ही बताना है। जैसे आप अपने घर वालों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, फितरी से ये होगा कि आपको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन होगी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और दूसरी ये है कि उसका जो इम्पेक्ट है, जो उसका तासर है वो बड़ा अच्छा पड़ेगा। तो बात पर असर होना बहुत ज़रूरी है कि बात में असर हो, और असर उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप फितरत के करीब होंगे, फितरी अंदाज में बात करेंगे, हकीकत पर मबनी बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गुफ्तगू में रवायती तरीक़ों से हट जाएं, कि आप कैसे हैं, मैं आपकी खैरियत मतलूब, नेक मतलूब चाहता हूँ। इस तरह के फ़िक्रे आपने नहीं इस्तेमाल करने, आपने मुख्तलिफ़ फ़िक्रे इस्तेमाल करने हैं, और वो नए फ़िक्रे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो तासर है वही ट्रेडिशनल ना जाए, वही रवायती ना जाए, बल्कि वो जो तासर है उसमें नयापन हो और वो मुख्तलिफ होना चाहिए। तो लोग इस तरह की बातें जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे जो ज़रा मुख्तलिफ होंगी। तो एक तरह की चीज़ बार बार दिखाई जाए और जैसे एक टॉपिक पे ही अगर बार बार बात होती है तो वो बेफ़ायदा हो जाएगी। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो बात होती है वो फ़ायदा मंद होती है। फ़िक्रों में मुख्तलिफ अल्फाज जो रवायती ना हों उनका इस्तेमाल किया जाए तो ये गुफ्तगू को पुरअसर बनाता है। इस पहलू पर भी नज़र डालते हैं। लातादाद बार मश्क करने का बहुत फ़ायदा होता है। अब वो मश्क कैसे है, वो सेल्फ़ी कैमरा के ज़रिए की जाए, वो शीशे के सामने खड़े होकर की जाए, वो किसी शख्स को कहा जाए कि मैं बात कर रहा हूँ तुम इसको सुनो। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेहतरीन साबित होती हैं, क्योंकि
شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو شیشہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. سیلفی کیمرہ آپ کے بالکل موبائل کا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو کلیئر کرے گا کہ یہاں آپ ایسے بات کر رہے ہیں، یہاں آپ ہاتھ زیادہ کھول رہے ہیں، یہاں آپ آنکھوں کی موومنٹس زیادہ کر رہے ہیں، یہاں آپ کا لباس اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں شیشے کے سامنے آنے سے کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو ایک پھر بڑے مجمع سے بات کرنی ہے. تو مجمع سے بات کرنے کے لیے آؤٹ لک، بات کرنے کا انداز، اس میں گفتگو میں اثر، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو بات کرتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیاری کی گئی ہو، اچھی مشق کی جائے. جتنی زیادہ مشق کریں گے، جتنے زیادہ اس فیلڈ میں آنے والے مشق کریں گے، اتنا زیادہ وہ اسٹیج پر اچھا پرفارم کریں گے. اب اس کی اچھی پرفارمنس یہی ہے کہ اپنی گفتگو کو وہ پر اثر بنائے گا، لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا، اور لوگ آپ سے جڑے رہیں گے اور آپ کی بات کو وہ ویلیو دیں گے، اور پھر خواہش کریں گے کہ آپ ان سے بات کریں. جب بھی مجمع سے بات کرنی ہے، جب بھی کسی کراؤڈ سے بات ہوگی، تو اس کی جو تیاری آپ نے کرنی ہے وہ رات کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹس آپ بے شک رات کو لکھ لیں، لیکن اس کی جو تیاری ہے، ان پوائنٹس کی جو وضاحت ہے، وہ آپ نے صبح کے ٹائم پہ کرنی ہے. صبح صبح اٹھیں، اس کی تیاری کریں. گھنٹہ کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، وہ آپ کے مواد پہ ہے کہ کتنا وہ مٹیریل ہے کہ جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. صبح کے وقت تیاری جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے کنسیو کر لیتے ہیں. تو رات کو اگر کریں گے تو دن کو اور کام ہوتے ہیں، ان کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو مائنڈ اس کو پھر سو جاتے ہیں، تو دماغ پھر انہی سوچوں یا سوالوں میں اگر رہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فریش نہیں ہوئے. جب صبح اٹھیں گے اور صبح اٹھ کے اس کی تیاری کریں گے، ان پوائنٹس کی وضاحت اپنے دماغ میں سوچیں گے، اور پھر ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور آپ کر پائیں گے. اور یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ آپ نے صبح صبح اٹھے. تو یہ اگر روٹین رہے گی تیاری کی، تو یہ بڑی اچھی تیاری